इस छोटी सी कहानी की शीर्षक है रामू काका, कह सकते हैं विषय है। दोस्तों, आज मैं आपको बचपन की कुछ खास बातें बताना चाहूँगा और उस शख्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे जिंदगी से दूर चला गया है और शायद ही कभी लौटे। मैं उस वक्त छोटा सा था, मुझे बाबूजी की जरूरत हुआ करता था, खास करके माताजी की। कभी कभार जब वो दोनों हमारे पास नहीं होते थे, मान लो बाबूजी कोई काम से बाहर गए होते, कभी कभी तो कुछ ज्यादा समय के लिए भी जाते थे, और माताजी शायद घर के ही कोई काम से, जैसे कि घर में कोई पूजा वगैरह मनाए जाते या फिर रिश्तेदार लोग आते, रस्में पाले जाते, तब मेरी माँ भी व्यस्त हो जाती थी। उस समय हमारे पास अगर कोई होता तो केवल रामू काका, जो दोनों के रोल अकेले ही अदा करते थे। हमारे हजार नखरे पता नहीं रामू काका कैसे संभाल लेते, जैसे उनके पास कोई जादू की छड़ी हो। हमारी सारी मांगे पूरी करना आसान तो दूर, एक प्रकार असंभव था। फिर जोर जोर से रोना, चिल्लाना और डिमांड करना, हमें चाहिए, हमें चाहिए होता, और उसी वक्त तुरंत चाहिए, नहीं तो नहीं तो मैं रोने लगता जोर जोर से। मेरे विचित्र मांगे, चाहे वो आइसक्रीम हो जो कि माताजी का सख्त माना था, या फिर कोई अद्भुत खिलौना चाहिए होता और उसी वक्त चाहिए होता। रामू काका बेचारे के पास ना कोई साधन था, ना कोई मदद करने वाला। हाँ, एक चीज जरूर था, ढेर सारे प्यार। इस प्यार के लपेट में हमें वो बांध लेते थे और मैं भी खामोश हो जाता था। मेरे सारे नखरे, आंखों से पानी, all my demands and my pain of missing Mataji and my anger turning into rage, all used to get lost in the stories, mostly built out of his imagination, which I used to believe, mind you. लिखा पढ़ा तो वो नहीं थे, पता नहीं अपने मन गढ़ा कहानियां बना बना के, and I used to get mesmerized. और बीच बीच में हमें खाना भी खिलाते थे। Gradually I fell in love with रामू काका and started missing him. जब वो गांव जाते थे, कभी तो लंबे समय के लिए भी जाते थे, मैं चुप चुप के रोया करता था जब भी रामू काका की याद आती थी। ऐसे ही दिन कट रहा था। I started growing up. The bond between us was changing types. Maybe because I started having many activities, started going to school, then to college, and my hostel life started. Later, I took up a job. Few years passed. A time came when he fell seriously ill. After a prolonged treatment, he desired to visit his gaon. Babuji made all arrangements for his comfortable journey and gave him some money. Ramu Kaka was resisting to take the money first. Then, of course, he gave in to Mataji's Adesh. He offered his pranam to my parents, hugged me for a long while. Yes, I forgot to mention earlier, he used to call me Choto Khoka.
Hardly 1.5 months later, I was told Babuji received a letter from Ramu Kaka's son informing वे भगवान के प्यारे हो गए। रामू काका अब नहीं रहे, ये बात मुझे कुछ स्वीकार नहीं हो रहा था। उस दिन मैं बहुत रोया। जवानी में शायद मैं पहली बार ऐसा फूट के रोया। बहुत समय बीत गया। माताजी और बाबूजी दोनों नहीं रहे। मेरे सर पे हाथ रखने वाला, मुझे मुश्किल समय में रास्ता दिखाने वाला, सच्चा प्यार देने वाला शायद कोई न था। रामू काका की महत्व अब अच्छी तरह समझ आने लगा, खास करके जब जिंदगी में उदासी छा जाती थी। कोई नहीं होता जो रामू काका जैसे अपने पास खींच ले और मुझे ढेर सारे प्यार दे, सारे दुख बांट ले। जिंदगी आगे बढ़ने का रहा, आगे बढ़ता रहा। हमारा परिवार हुआ, बच्चे बड़े हुए, फिर वो अपने अपने रास्ते निकल पड़े। कोई दूर किसी प्रदेश में तो कोई विदेश में। आखिर जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है भाई। हम फिर से अकेले पड़ गए। खैर मेरी छोड़ो, मेरी तो एक जीवन साथी है जो मेरे साथ रहती है, 2-4 बातें भी होती है, काफी ख्याल भी रखती है मेरी। कभी कभार खूब झगड़ भी लेते हैं हम दोनों। समय बीत जाता है। धीरे धीरे मैं बूढ़ा भी तो हो गया हूं। अब तो राम भजने का समय आ गया है भाई, है कि नहीं? पर बच्चे, वो भी तो अब लायक हो गए। उनके भी बच्चे हो गए। हमारे पोते हैं, उसे भी तो जिंदगी का उतार चढ़ाव सहन करना पड़ता है। परेशानियां तो होती रहती है, ऊपर से ऑफिस का बढ़ता हुआ टेंशन। उसके बारे ज्यादा ना ही पूछो तो बेहतर है। जिंदगी से एक किस्म का लड़ाई लगी रहती है। कभी कभी लड़ते लड़ते थक भी जाते होंगे बेचारे। जमाना भी बदल चुका है। हमारे तो फिर भी बाबूजी, माताजी वगैरह पास हुआ करते थे, लेकिन उनके पास, उन्हें उदासी के वक्त ना हम पास होते हैं, ना रामू काका। असल में उनकी जिंदगी में रामू काका जैसे तो कोई है ही नहीं, न कभी था न आएगा। चलो मान लेते हैं, फॉर आर्गुमेंट सेक, रामू काका फिर से आ गए। वेयर इज द स्पेस फॉर रामू काका? ना हमारे दिल में वो बस पाएंगे, ना मकान में। आज की पीढ़ी live in flats, are socially or otherwise duty bound to throw parties, keep pets, and spend a large extent, travel the world for holidaying, not like going to Netherhat or Deoghar or Haridwar or Darjeeling, और पूरी ज्यादा से ज्यादा कश्मीर या शिमला चले गए। And that used to be our Switzerland, Paris, Holland in tulip season, or Pattaya or Masai Mara or the Caribbean islands. फिर भी आज के बच्चे के पास समय नहीं है। दिन रात मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ, बस आगे का मत पूछो। अरे भाई, ये सब रामू काका वगैरह का पालना, हाँ, मैं सोच समझ के ही
प्रयोग किया इस शब्द को। ये तो अब एक किस्म का लक्ष्य ही हुआ ना, बजट कहाँ है भाई। ऊपर से महंगी महंगी बिलायती दारू और एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स, पार्टी ड्रेसेस, बाहर का खाना, बर्थडेज, प्रपोजल डेज, एनिवर्सरीज, एंगेजमेंट डेज, ये सब भी तो है। मैं समझता हूं हमसे ज्यादा इन्हें रामू काका की जरूरत है। खैर छोड़ो इन बातों को, बातें सुनने के लिए वक्त की बड़ा शॉर्टेज है भाई। कौन बोला? अरे भाई कौन बोला? मैं, तेरा दोस्त। अबे तुम कब से चुप चुप के मेरी बातें सुन रहा था? अरे मैं तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। अरे बंधु, छोड़ना यार ये सब बातें, और साथ बैठ के पीते हैं। तेरे बेटा तो पिछले दिनों आया था ना, तेरे पास तो वो वाला, अरे वो स्पेशल वाला होगा ना। तुम तो आजकल पीना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया, बचा बुचा तो होगा ही। चल निकल बच्चू। तब तक मैं ब्लूटूथ के सहारे किशोरदा का गाना लगाता हूं। हमें याद है तुम्हें वो गाना खूब पसंद था ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। मैं जरा भावुक हो गया था। फिर वो ससुरी गुनगुनाने लगा। बेसुरा था लेकिन चलेगा, और ऐसे भी अप्रिय सत्य बोल भी तो नहीं सकते, दोस्त जो ठहरे। कहने लगे, अरे सोक्रेटिस के चचेरे भाई, एरिस्टोटल के मुंह बोली भाई, बिंदास जियो और मित्र वर्तमान में जियो। जो मिला है उसी में खुश रहो मेरे शागिर्द। असल में वो मेरे से 6 महीना बड़ा था, और इस बात का घड़ी घड़ी मुझे याद दिला देता था। मैं कहा, हमने शिकायत तो की ही नहीं। मैं तो अपने बच्चों से, बीवी से, अपने जिंदगी से बहुत खुश हूं। बात दरअसल ऐसा है कि जरा सा फिक्र लगी रहती है बच्चों का, और कुछ नहीं। आखिर ज्ञानी बाबा श्रीमान जितेंद्र स्वामी हमें कुछ बोलने दे तब ना। उसे तो कुछ चढ़ सा गया था, और भाई साहब प्रवचन देने लगे। मेरे पास उसके ये अत्याचार चुपचाप सहन करने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। ऐसे ही चलता रहा महाराज की प्रवचन कुछ आधे घंटे तक। फिर जाके शांति विराज किया। कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया और सन्नाटा छा गया। फिर मुझे थोड़ा चौंका के बाबाजी महाराज ने ही आइस ब्रेकिंग किया। जितेंद्र महाराज कहने लगा, अरे हाँ, वो वाला सुनाऊं? अबे डरो नहीं, मैं नहीं गाऊंगा भाई। मैं सोचा मन ही मन में, चलो बाल बच गया, फिर से बेसुराना चालू हो जाते हैं। अरे क्या बोल रहे हो भाई? मैं किशोरदा का गाना सुनाऊंगा, मेरा नहीं, डरो नहीं। वो जो गाना तुम्हें बहुत पसंद था ना, कभी बेकसी ने मारा कभी बेबसी ने मारा, वो वाला। अबे चुप हो जाए यार, बहुत देर से तेरा बकबक हजम कर रहा हूं। साइलेंस प्लीज। एक्चुअली पता नहीं
उसके मन में क्या चल रहा था। मैं रामू काका वाली बात करीब करीब भूल चुका था। मेरे रामू काका, तुम जहां भी हो खुश रहो। मैं ढेर सारा प्यार भेजता हूं तुम्हारे लिए। The song started playing and mesmerized I was. हो कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी बेबसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा।